वेलकम टू द टॉप क्लास ट्यूशन। दोस्तों आज बिहार जीके का सीरीज नंबर 3 लाए हैं, तो आप लोग इस सेशन को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। सेशन नंबर 2 जो बनाए थे हम, और वो बहुत ही वीवीआई टाइप का क्वेश्चन था, और ये जो 3 लाए हैं ये उससे भी ज़्यादा वीवीआई टाइप का क्वेश्चन है। तो इस दूसरा सेशन में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था, ये बहुत ज़्यादा मिलियनों में सब्सक्राइबर ये व्यूज़ गया था। तो दोस्तों आई होप कि ये सेशन को भी, तीसरा सेशन को भी आप लोग अच्छे से देखेंगे और अपने जीके जीएस की तैयारी के लिए बिहार जीके को मजबूत करेंगे। किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए दोस्तों ये बिहार जीके का सेशन आप लोग को बहुत ही मदद करेगा, चाहे बिहार एसएससी हो, आरआरबी हो, एनटीपीसी हो, या ग्रुप डी हो, या बिहार बीपीएससी हो, कोई भी एनीबडी कोई भी एग्जाम हो, प्रतियोगी परीक्षा का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। इसीलिए इस सेशन को जरूर लास्ट तक देखिए आप लोग, और अपने जीके जीएस को मजबूत कीजिए। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग को आसान लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों छोटे छोटे कहा जाता है ना कि छोटे छोटे बूंद से बड़ा घड़ा भरता है। इसीलिए धीरे धीरे हम मतलब छोटे लेवल से हम बड़े लेवल की और क्वेश्चन को लेकर जाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन आप लोग को शायद किसी किसी को नहीं पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता होगा उसके लिए ये तो अच्छा क्वेश्चन है, और जिसको पता होगा वो भी इसको पढ़ के ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार की राजधानी कौन सा है? पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर। तो बिहार की राजधानी कहाँ पर है? पटना है। आप लोग को कमेंट में ये बताना है कि बिहार की राजधानी जो पटना है, ठीक है, लेकिन बिहार जो है, बिहार की स्थापना कौन से ईस्वी में हुई थी? तो आप लोग को ऑप्शन दे देते हैं 1911 में, 1912 में, 1913 में। ठीक है, आप लोग इस ऑप्शन का जवाब, इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। और ये जो है आपको पटना गंगा नदी के किनारे बसा बिहार की राजधानी, पटना जो है ये कहाँ की राजधानी है, मतलब कहाँ बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या पूछा गया है, बिहार में कुल कितने जिले हैं? कन्फ्यूजन दोस्तों लोग इसमें बहुत अक्सर करते हैं, तो आप लोग शायद नहीं करेंगे। देखिए इसमें इसका कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिए मेरे जवाब देने से पहले। 36, 38, 40 और 42। तो इसका जवाब हो जाएगा 38। क्या हो जाएगा इसका जवाब? 38। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38। और अगर नया जिला का बात कहेगा तो अरवल जिला है, जो सबसे लास्ट में बना है। ये क्वेश्चन कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहार में बनने वाले सबसे लास्ट में कौन सा जिला बना है बिहार का, या फिर बिहार का सबसे नया जिला कौन सा है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कौन सा जिला होगा? अरवल। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कृष्णा सिंह, जयप्रकाश नारायण, लालू प्रसाद यादव। तो बिहार के पहले जो मुख्यमंत्री थे कौन थे? कृष्णा सिंह थे। कौन थे? कृष्णा सिंह थे, जो कौन से पार्टी से थे? बिहार केसरी भी जिसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है कृष्णा सिंह को? बिहार केसरी भी उपनाम जो है, बिहार केसरी का उपनाम है किसका? श्री कृष्णा सिंह का। महात्मा गांधी ने बिहार में किस आंदोलन की शुरुआत की थी? सविनय अवज्ञा, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, या फिर असहयोग आंदोलन। तो महात्मा गांधी ने चंपारण जिला में नील की खेती के लिए चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था, और ये ईस्वी था 1917 ईस्वी। ठीक है, नील की खेती के लिए, खेती के शोषण के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था, जिसके प्रमुख सूत्रधार थे महात्मा गांधी। ठीक है, बिहार का राजकीय पशु किसे कहा जाता है? बिहार का राजकीय पशु हाथी, बाघ, गोर, या गंगा डॉल्फिन। तो क्या हो जाएगा बिहार का राजकीय पशु? इंडियन बिजन। किसको कहा जाता? इंडियन बिजन को, गोर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गोर को। इसके बारे में देखिए, इसे भारतीय बाइसन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? भारतीय बाइसन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, बिहार में कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? कोसी, गंडक, गंगा, या सोन। तो बिहार में कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? तो कौन सी नदी? गंगा नदी बिहार में सबसे लंबी नदी है। गंगा बिहार को पूर्व से पश्चिम तक बहती है। गंगा जो है बिहार को पूर्व से पश्चिम की ओर, बिहार के पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? मौर्य काल,
गुप्त काल, मुगल काल या ब्रिटिश काल। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था कौन से काल में प्रसिद्ध था, बताइएगा आप लोग। इसका राइट जवाब हो जाएगा गुप्त काल में प्रसिद्ध था। कब प्रसिद्ध था? गुप्त काल में प्रसिद्ध था। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम के समय इसकी स्थापना हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? किसके शासनकाल में हुई थी? कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी, सुशील मोदी। तो ये आपको अभी के वर्तमान में मतलब 2025 जून की बात हो रही है, 2025 जून की बात हो रही है। तो वर्तमान में भी नीतीश कुमार है, बिहार के मुख्यमंत्री है। और इसके बाद जो है आप लोग ये नीतीश कुमार कौन से दल से है? जनता दल यूनाइटेड से है, जेडीयू से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है बिहार का कौन सा जिला रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? रेशमी वस्त्र के लिए गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर या फिर दरभंगा। तो रेशमी वस्त्र के लिए दरभंगा प्रसिद्ध है। कौन सा जिला? दरभंगा जिला। और इसको दोस्तों एक और नाम से जाना जाता है, सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। दरभंगा को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 22 मार्च या 2 अक्टूबर। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 1911 में इसकी स्थापना 1912 में बिहार को बंगाल से अलग कर एक राज्य बनाया गया था। कब बनाया गया था? अभी हमने आप लोग ऊपर में पूछा था, कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए कहा था। तो इसका जवाब यही होगा कि 1912 में बिहार की स्थापना की गई थी। और अगर वो दिन का नाम बोलेंगे हम तो कौन सा दिन हो जाएगा? 22 मार्च हो जाएगा। 1912 ईस्वी को बंगाल से अलग करके एक बिहार अलग प्रांत बनाया गया था, राज्य बनाया गया था। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? रेलवे जंक्शन जो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन गया, पटना, बरौनी या फिर सासाराम। इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन बरौनी हो जाएगा, जो यह जंक्शन कई रेल मार्गों को जोड़ता है। किसको? कई रेल मार्गों को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है देखिए। बिहार का कौन सा शहर बुद्ध से जुड़ा हुआ है? गया, मुंगेर, बक्सर या औरंगाबाद। कौन सा शहर जुड़ा हुआ है बुद्ध से? तो ये आपको इसका सही जवाब हो जाएगा गया। क्या हो जाएगा? गया। बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर? बोध गया में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी गौतम बुद्ध को? तो वो बोध गया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल, नीम, आम, बरगद। तो राजकीय वृक्ष का अगर बात करें तो बिहार का कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा पीपल हो जाएगा। ठीक है, और बोधि वृक्ष क्या है? बोधि वृक्ष ही, इसको पीपल को भी बोधि वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, जिसको बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ पर? पीपल के वृक्ष के नीचे में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 14 नंबर में कह रहा है बिहार में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी, मीरा कुमार, शीला कौल या श्रीमती इंदिरा गांधी। तो बिहार में सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी थी, जो 1997 में चुनी गई थी। कब चुनी गई थी? 1997 में चुनी गई थी। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। ठीक है, जो आरजेडी पार्टी से थी। बिहार का कौन सा जिला मिथिला पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? दरभंगा, मधुबनी, सुपौल या फिर समस्तीपुर। तो मिथिला पेंटिंग के लिए कौन सी जिला है? मधुबनी है। ठीक है, इस कला को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया? 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस नाटककार, एक मिनट, किस नाटककार का जन्म बिहार में हुआ था? कालिदास, भास, भवभूति या फिर विष्णु शर्मा। तो ये कालिदास का हुआ था। किसका हुआ था? कालिदास का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो देखिए। कह रहा है कुछ विद्वान मानते हैं कि कालिदास का जन्म बिहार में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कालिदास का जन्म बिहार में हुआ था। ठीक है,
एक और क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, बिहार के किस शहर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। तो बिहार के किस शहर में था, पटना में, भागलपुर में, वैशाली में, फिर गया में। बिहार के किस शहर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में था। कहाँ पर था, भागलपुर में था। जो पाल वंश के राजा धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। कौन किया था, धर्मपाल ने, और ये पाल वंश के संस्थापक भी रह चुके थे। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है, मोर, गौरैया, सारस या फिर कोयला। तो कोयल। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है, गौरैया है। कौन सा है, गौरैया है। यह पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक पक्षी माना जाता है। इसको पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक भी माना जाता है, किसको, गौरैया को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, जो बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन को आप लोग बड़े अच्छे से समझ लीजिएगा। बिहार की किस नदी को बिहार की शोक कहा जाता है, कोसी, गंडक, कोसी, गंगा या फिर बागमती। दोस्तों अगर ये सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा हो कि नहीं, ये सब क्वेश्चन अच्छा है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। दोस्तों लेवल वो होता है, मान के चलिए आप लोग को लग रहा होगा कि ये आसान है, लेकिन क्या यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया तो ये क्वेश्चन अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए दोस्तों हर एक क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन छोटा या बड़ा नहीं होता, आप उसको अच्छे से पढ़ के जाइए। क्या पता कि वो आपको वहाँ पर कन्फ्यूजन के कारण आपको हो रहा हो, लेकिन कन्फ्यूजन के कारण वहाँ गलती हो जाए, ठीक है। इसीलिए आप लोग को हर एक क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। बिहार की शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। हर साल बाढ़ लाती है, जिससे भारी तबाही होती है। हालांकि बाढ़ के साथ साथ ये उपजाऊ मृदा भी लाती है। ये जो कोसी नदी के कारण बाढ़ आती है, ठीक है, ये उपजाऊ मृदा भी लाती है, जो फसल उगाने के लिए अच्छा स्रोत माना जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का संबंध किस राज्य से था, मतलब राजेंद्र प्रसाद का, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद का जो संबंध था वो किस राज्य से माना जाता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या फिर महाराष्ट्र से। तो राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म हुआ था वो बिहार में ही हुआ था, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार से, पटना, गया, मधेपुरा या पश्चिम चंपारण। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछे तो वो पश्चिम चंपारण हो जाएगा, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछे तो पश्चिम चंपारण हो जाएगा। बिहार में प्रथम हाई कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी, प्रथम कब हुई थी, बिहार में प्रथम हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन आप लोग को जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1916 ईस्वी में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, और वो कहाँ हुई थी, हमारे बिहार की राजधानी पटना में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए क्या पूछा गया है, अगला नंबर का क्वेश्चन, कि बिहार का कौन सा शहर टाइल्स इंडस्ट्री, किसके लिए, टाइल्स इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, मुजफ्फरपुर, आरा, सासाराम या सिवान। तो टाइल्स के लिए सासाराम प्रसिद्ध है। कौन सा है, सासाराम, टाइल्स के लिए, टाइल्स और पत्थर उद्योग के लिए, किसके लिए, टाइल्स और पत्थर उद्योग के लिए, और टाइल्स के लिए सासाराम प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन है, उसको देख लेंगे। और अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। इसमें कोई रुपया नहीं लगता है, बल्कि मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है, ताकि हम आप लोगों के लिए एक और अच्छे से सेशन लेकर के आए, ठीक है। बिहार में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं, लोकसभा सीट की बात करें तो 38, 40, 42 या फिर 36। तो ये 40 सीट है बिहार में। लोकसभा सीट की संख्या अगर कहेगा तो वो 40 लोकसभा सीट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखा जाए तो क्या पूछा गया है, देखिए, बिहार की सबसे प्रसिद्ध मेला कौन सा है, कुंभ मेला, छठ पूजा, सोनपुर मेला या फिर राजगीर का मेला। तो ये बिहार का सबसे प्रसिद्ध मेला माना जाता है सोनपुर का मेला। और विश्व का अगर सब बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है ये। कौन सा मेला है, पशु मेला, किसका, विश्व का। और बिहार का सबसे
बड़ा मेला, प्रसिद्ध मेला सोनपुर का ही मेला है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आगे की क्लास जो है, हम नेक्स्ट क्लास जो है वो कौन सा टॉपिक पे लेकर आएंगे, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में रह दीजिएगा, ताकि हम उस पर विचार करें और अच्छे से उस सेशन को प्रिपेयर करके लाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय।